श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे हरिओम। राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ ज्ञान कोठड़ी बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, अष्ट सती जी पटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरे बोले श्री राधा राधा, अष्ट सती जी पटल वन में, हरिओम। बिहार, आप सबका स्वागत। आइए, हरिओम। अष्टमी के दिन गौ पूजन का सौभाग्य जी। जी, गौ पूजन शुरू करें आप लोग वहां से। हरिओम। जी, आवाज आ रही है। हरिओम। जी योगेश भैया हरिओम, आपकी आवाज आ रही है जी। गौ पूजन प्रारंभ करिए। हाँ जी, प्रारंभ करें। जी जी। हरिओम। जय गुरुदेव आप सभी को। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज गोपाष्टमी मनाई जा रही है। गोपाष्टमी भारतवर्ष तथा विशेषकर ब्रज संस्कृति का प्रमुख पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता हमारी सनातन धर्म तथा हमारी संस्कृति का प्राण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो नित्य गौ माता का पूजन करता है और गौ माता का स्पर्श करता है, उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा इस के पीछे एक छोटी सी कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तथा समस्त ब्रजमंडल की रक्षा की थी, उसके पश्चात जब भगवान इंद्र का गर्व चूर्ण हुआ तो वे कामधेनु को आगे करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उन्होंने
कामधेनु के दिव्य दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनसे अपने के लिए क्षमा मांगी, जिससे भगवान ने कामधेनु को सर्वत्र पूजनीय होने का वरदान दिया। इसके पश्चात समस्त ब्रजमंडल ने भगवान कृष्ण के साथ अपने अपने गोधन का पूजन किया। हमारे शास्त्रों में गावो मातरः सर्वभूतानां कहा गया है। गौ माता सभी प्राणियों की माता है और यह भी सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। आप सभी भी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इस गौ पूजन के भागी बने हैं तथा मैं इसी मंगल कामना करता हूँ। आइए आप सभी इस गौ पूजन भाग लेकर इस पुण्य के भागीदार बने। ओम हरिः ओम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आदौ हस्तौ प्रक्षालम्, हाथ धो लीजिए। ओम श्री केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। पी लीजिए। पुनः हस्तौ प्रक्षालनम्, तदान्ते पुष्पेन जलं प्रोक्नेता। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुरः प्रसव उत्पुनाम्यचिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्येदकाः पुने तच्छकेयम्। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणेश आदि पंचांग देवताओं का पूजन करें। समस्त पूजन के प्रारंभ में भगवान गणपति तथा पंचांग देवताओं का पूजन आवश्यक माना गया है। समस्त विघ्नों के नाश के लिए सर्वप्रथम गणपति ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वस्थूलं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। ओम मंगलम भगवती देवी मंगलम सिंहवाहिनीं मंगलम सिद्धिदात्री च मंगलाये नमो नमः। सरस्वत्यै महावागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। इसके पश्चात हम सभी को धारण करने वाली पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथिव्ये नमः। अस्य श्री आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन शोधने नियोगः तदान्ते पूजयेत। पूजन करें पृथ्वी का। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयां भद्रे पवित्रं कुरु चासनं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श चमस्मे। ओम पृथिव्ये नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तदान्ते स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। के बाद अपना तिलक कर लेवे। ओम आदित्या वसवो रुद्र विश्वै देवा सपैत्रिका तिलकं ते प्रयच्छन्तु इष्टकामार्थ सिद्धये। इसके पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत धारण करें। अपने कुल देवताओं का ध्यान करके सभी ध्यान करेंगे अपने देवताओं का। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाकविजाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महीदेवहितं जदायुः
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गणानां वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपदुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायति कश्चनः सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कापीलवासिनीं अक्षतों बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं से गौ माता पर चढ़ाते जाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी गर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धिस्य सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। इसके पश्चात संकल्प ले लेवे। हाथ में जल और पुष्प ले लेंगे, अक्षत, और संकल्प करेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य तत्सत्पृथिव्यां श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परारार्धे श्रीष्टवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत काशी कुरुक्षेत्रे पुष्करागादि नाना तीर्थयुक्त ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गते गंगा भागीरथ्यां तटे तपोवन नामके ग्रामे श्री आनंद धाम आश्रमे श्री आनंद गौशालां देवग्नि ब्राह्मणानां सन्निधौ श्री आनंदेश्वर महादेव सन्निधौ देवग्नि ब्राह्मणां सन्निधौ श्रीमन् नृपति वीर विक्रमादित्य समयतो प्रभवादि षष्ठी संवत्सरान् मध्ये मासानाम् उत्तमे मासे कार्तिक प्रतिमासे शुक्ल पक्षे शुक्लीं अष्टम्यां सो पुण्यतिथौ गोपाष्टम्यां सो पुण्यतिथौ श्रवण नक्षत्रे गुरुवासरे तुला राशि स्थिते सूर्ये तथांच कुंभ राशि स्थिते चंद्रे अवर्तमान समये यजमानाः यानि यजमानाः जूम माध्यमेन अत्र उपस्थिताः सन्निधाः सन्ति तेषां सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेम आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थं तथांच सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थं उत्तरोत्तर व्यापार वृद्धि प्राप्त्यर्थं तथांच भक्ति प्राप्ति कामना हेतवे गोपाष्टम्यां सो पुण्यतिथौ श्री विष्णवे प्रीत्यर्थम् इदं गोपूजनं करिष्यामहे। ओम जाग्रतो धूमदैति देवन्तं सुप्तशतथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस बाद हाथ में पुष्प लेकर गौ माता का ध्यान और आवाहन करेंगे। हमारे पुराणों में कहा गया है कि गौ माता सुख समृद्धि को देने वाली है तथा समस्त देवताओं का पूजन गौ पूजन के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे शुभ और कल्याण करने वाली गौ माता का हम ध्यान करते हैं। ओम गौदेव्यै नमः। ओम गोभ्या श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यश्च एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राय नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महेश। गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्।
लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम गोदेव्यै नमो नमः। ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में अक्षत ले लेवे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता के अंगों में सभी देवताओं का वास है, इसीलिए गौ माता सर्व तीर्थ सर्वदेवमयी कही गई है तथा हम गौ माता का अंग पूजन कर उन स्थानों पर देवताओं का पूजन करेंगे। ओम गौदेव्यै नमः। ओम लिंगमूलयो ब्रह्म विष्णु रुद्राभ्याम नमः। ब्रह्म विष्णुरं पूजयामि। ओम श्रृंगाग्रे सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वतीर्थं पूजयामि। ओम शिरोध्ये महादेवाय नमः। महादेव पूजयामि। ओम ललाटाग्रे गौर्ये नमः। गौरीं पूजयामि। ओम नासावंशे षण्मुखाय नमः। षण्मुखं पूजयामि। ओम कर्णो अश्विभ्यां नमः। अश्विनौ पूजयामि। ओम नेत्रयो शशिभास्कराभ्यां नमः। शशिभास्करं पूजयामि। ओम दन्तेषु सर्ववायवे नमः। सर्ववायुं पूजयामि। ओम जिह्वायां वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। ओम हुंकारे सरस्वत्यै नमः। सरसिं पूजयामि। ओम गण्डयो मासपक्षाभ्यां नमः। मासपक्षौ पूजयामि। ओम ओष्ठ्यो संध्याद्वयाय नमः। संध्याद्वयं पूजयामि। ओम ग्रीवायां इंद्राय नमः। इंद्रं पूजयामि। ओम उरसि साध्यो नमः। साध्यं पूजयामि। ओम जंघयो धर्माय नमः। धर्मं पूजयामि। ओम खुरमध्ये गंधर्वेभ्यो नमः। गंधर्वेभ्यो पूजयामि। ओम खुरागिषु पन्नगेभ्यो नमः। पन्नगेभ्यो पूजयामि। ओम खुरमध्ये अप्सरोगणेभ्यो नमः। अप्सरोगणेभ्यो पूजयामि। ओम पृष्ठवंशे एकादश रुद्रेभ्यो नमः। एकादश रुद्रं पूजयामि। ओम सर्वसन्धिषु वसुभ्यो नमः। वसुभ्यो पूजयामि। ओम श्रोणीतटे पितृभ्यो नमः। पितृं पूजयामि। ओम पुच्छे सोमाय नमः। सोमं पूजयामि। ओम केशेषु सूर्यरश्मिभ्यो नमः। सूर्यरश्मिं पूजयामि। ओम अधे गात्रेषु द्वादशादित्येभ्यो नमः। द्वादश आदित्येभ्यो पूजयामि। ओम गोमूत्रे गाये नमः। गंगां पूजयामि। ओम गोमय यमुनाये नमः। यमुनां पूजयामि। ओम क्षिमध्ये सरस्वत्यै नमः। सरस्वतीं पूजयामि। ओम दध्ने नर्मदाय नमः। नर्मदाये पूजयामि। ओम घृते वह्ने नमः। वह्निं पूजयामि। ओम वसो त्रयस्त्रिंशत् कोटिदेवेभ्यो नमः। त्रयस्त्रिंशत् कोटिदेवेभ्यो पूजयामि। ओम उदरे पृथिव्यै नमः। पृथिवीं पूजयामि। ओम स्तनेषु चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः। चतुस्सागरेभ्यो पूजयामि। ओम सर्वशरीरे कामधेनु गोदेव्यै नमः पूजयामि। इति गौ पूजनम। इस प्रकार गौ माता के अंगों में सभी देवताओं का पूजन हुआ। इसके पश्चात गौ माता का पूजन करेंगे। पाद्योर्पाद्यम। ओम गौदेव्यै नमः। सौरभेयी सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनी प्रतिगृह्यं मया दत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवन्दिते। ओम गौदेव्यै नमः। पाद्योर्पाद्यम सब। सदगुरुदेव भगवान की जय। हस्ते और अर्घ्यम समर्पयामि। जी प्रणाम बाबा। हाँ ठीक है, चलने दे, मैं बोलता जाता हूँ, उधर पूजा भी होती रहे। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। आज
यह गोपाष्टमी का परम पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण लगभग 7 वर्ष के हुए। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान अपनी माँ जसोदा मैया से आग्रह किया कि मैया मैया अब मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। तो मैया ने कहा कि लल्ला तेरे पाँव तो बहुत छोटे छोटे मुलायम हैं, तू अभी बहुत छोटो है और वन में कटीली झाड़ियां हुए हैं, पथरीली भूमि है, तो तुम्हारे पाँव में वो सब चुभेंगे, इसलिए अभी तुम गैया चराने तो न जाओ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें गाय के बछड़े आदि चराने के लिए जमुना की तट पर भेज दूंगी। लेकिन 2 वर्ष के उपरांत अर्थात जब वे 7 वर्ष के हुए तब उन्होंने फिर जिद की, हट किया कि मैया अब तो हम गैया चराने जाएंगे। तो मैया ने कहा कि ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई अच्छी तिथि देख कर और तब तुम्हें गौ पूजन कराने के उपरांत भेजेंगे वन में गाय चराने। तो वह आज ही गोपाष्टमी की तिथि पर भगवान गौ माता का अभिषेक करके गौ पूजन करके और गायों को चराने के लिए गए। इसीलिए आज के दिन से ही भगवान का नाम गोपाल हुआ। और भगवान गायों की इतनी महिमा को बढ़ाते हैं कि 12 वर्ष जब तक भगवान ब्रजमंडल में रहते हैं तब तक पाँव में जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पाँव गायों के पीछे विचरण करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। भगवान आज भगवान श्री कृष्ण के समान इस भारतवर्ष में कोई गो भक्त नहीं, कोई गो सेवक नहीं, कोई गोपालक नहीं। गायों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण करना, ब्रह्मा जी का इंद्र का मान मर्दन करना, बड़े बड़े असुरों का वध करना, भगवान ने ऐसी बहुत सी लीलाएं की हैं और स्वयं यह शिक्षा प्रदान की है कि यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो एकमात्र, थोड़ा इसे दूर रखिए, यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो गौ की सेवा करके वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण आज सगुण रूप में हमारे सामने विराजमान नहीं है, वे अब निर्गुण निराकार हो गए। भगवान के अनेक रूप हो गए, वे गीता जी के रूप में हो गए, वे गौ के रूप में हो गए, मंदिरों में मूर्तियों के रूप में हो गए, संतों के रूप में हो गए, सदगुरु के रूप में हो गए। तो इन सब की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 33 करोड़ देवी देवता, 68 करोड़ तीर्थों का जिसमें वास है, जिसका दर्शन मात्र भी भगवान के दर्शन के समान है, जिसके चरण की धूल सदगुरु के चरणों की धूल के बराबर है, भगवान के चरण रज के समान है, जो पुकारती भी है तो ओम और अंबा की ध्वनि प्रकट होती है। हम कहीं किसी कार्यवश जा रहे हो और हमें गौ का दर्शन हो जाए तो हमारा मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसी बहुत सारी भगवती गौ माता में देवी शक्तियां विराजमान हैं। यहाँ तक कि जो वर्तमान में रोग हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और अब तो कोरोना जैसी महामारी भी प्रकट हुई, तो ऐसे कोई भी रोग नहीं है जिससे कि गौ माता जिसका समाधान ना कर सके। अभी जब कोरोना नामक महामारी प्रकट हुई थी लगभग 1.5-2 वर्षों तक, तो हम लोगों ने उस समय प्रयोग किया था। आश्रम में जितने भी सदस्य रह रहे थे, 35-40 लोग हम लोग रहते थे, हम लोगों ने प्रातः काल, यद्यपि हम संत लोग तो चाय नहीं लेते हैं, पर जो भी स्टाफ और भक्तगण चाय लेते थे उनकी चाय बंद करा दी और उस समय रोज प्रातः काल सबको गौ माता का पंचगव्य बना करके पिलाया जाता था। तो 2 वर्षों में किसी को सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। कोरोना जैसी महामारी की तो दूर की बात है, क्योंकि घरों में तो आप लोग अंदर रह सकते हैं, बंद रह सकते हैं, लेकिन आश्रम को बंद करना बड़ा कठिन है। वहां तो बाहर से आना जाना, प्रवेश आदि थोड़ा बहुत तो रहते ही है, क्योंकि गाय भी हैं, गायों का चारा आना और अन्य फल फूल सब्जी आदि का आना जाना। तो ऐसी परिस्थितियों में भी एकमात्र गौ माता का जो पंचगव्य था वही हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच था। तो गौ माता सच में सबकी रक्षा करती है। और हम लोगों ने यह भी देखा है, अनुभव भी किया है कि यदि कोई अपने घर में गायों को रखता है तो गौ माता उसके दुख को, उसके कष्ट को अपने ऊपर ले लेती है। और इतना ही नहीं, परिवार में यदि किसी को कोई रोग हो जाए और वह गाय यदि जंगल जाने वाली हो तो गौ माता को पता चल जाता है कि मेरे स्वामी या मेरे स्वामी के घर के जो बालक है उनके यहाँ रोग हुआ है, तो वन में जाकर के उन औषधियों को खा के आती है जिससे उस रोग का निदान हो।
और जब वह गोसेवक उस दूध को निकालता है, पीता है, तो उसमें वो गुण चले ही जाते हैं, जिससे कि रोग का समाधान हो जाता है। तो अपनी माँ अपना अनहित कर सकती है, यद्यपि वो करती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनहित कभी कर सकती है, केकई बन सकती है, लेकिन गौ माता कभी भी अपने सेवक का, अपने बछड़े का अनहित नहीं करती। और इतना तो छोड़ी, वह तो उस कसाई का भी हित करती है, जो उसका वध करता है, जो उसका मांस खाते हैं, उनका भी वह हित करती है। इसीलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय को संपूर्ण विश्व की माँ कहा है। हमारी माँ हमारे लिए माँ हो सकती है, हमें जन्म देने के कारण से, उसकी वात्सल्यता हमारे लिए है, लेकिन गौ माता की वात्सल्यता सबके लिए है। क्या देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, गौ माता सबके लिए वात्सल्य धारण करती है। इसीलिए देखा होगा, पितरों का जो भोजन है वो गाय के दूध से बने हुए खीर से उनका तर्पण आदि किया जाता है। जब भोग लगाया जाता है पितर पक्ष में, तो तर्पण में भी देशी गौ माता का दूध लगता है जल के साथ में, और भोजन तो उनका खीर ही। देवताओं का जो आहार है वो देशी गौ माता का घी है, और संतों का भी जो भोजन है वो दूध है। बहुत से ऐसे संत हुए हैं, वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे, जो केवल देशी गौ माता का दूध पी करके ही तपस्या किए हैं। हरिद्वार में तो दुग्धाधारी के नाम से जाने जाते हैं ऐसे बहुत से महात्मा, जो केवल गायों का दूध पी करके ही तप किए हैं। भगवान बुद्ध को भी बोध की प्राप्ति होती है, तो उसमें भी ऐसा कारण बनता है कि देशी गौ माता के दूध से बनी हुई जब उन्होंने खीर पाई, उसी रात्रि को उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। यद्यपि वे भगवान हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा देने के लिए हम लोगों को गाय की सेवा में लगाया, क्योंकि हमारे तन मन वचन हृदय को पवित्र करने के दो ही साधन हैं, सदगुरु की सेवा करना या गौ की सेवा करना। तो सदगुरु का शरीर आपको हमेशा प्राप्त नहीं होता है, तो आप गाय की सेवा करते हैं तो भी आपको वही फल प्राप्त होता है जो गुरु की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि आज शहरों में तो गाय दुर्लभ हैं ही, अब गांवों में भी गायों को निकाला जा रहा है। किसान जब तक गाय दूध देती तब तक घर में रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उन गायों को घर से निकाल देते हैं। अब वह भटकती रहती है, गंदगी प्लास्टिक आदि खाती रहती है, और उसी से उनकी मानो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, और उसी से उनके प्राण निकल जाते हैं। तो ये बड़े कष्ट की बात है कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ पर जो अमूल्य निधियां हैं, उन अमूल्य निधियों को हम नहीं पहचान रहे हैं। जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, गंगा मैया, हिमालय पर्वत, संत, गो, ये सब अमूल्य निधियां हैं। हम अपना जीवन दे करके भी अगर इन सबको प्राप्त करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ही सस्ता का सौदा है। संपत्ति की तो बात ही दूर है कि हम संपत्ति दे करके इन्हें खरीदें या इन्हें प्राप्त करें, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपना जीवन भी समर्पित कर दें। इसीलिए तो कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो वैसे ही शीश दे करके भी अगर हमें गो मिले या गो की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो भी वो सस्ता है, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण जब गो की सेवा करने के लिए स्वयं कर रहे हैं, और किस प्रकार से कर रहे हैं कि आज तक वैसा आदर्श कोई दूसरा स्थापित न कर सका। तो आज वही परम पावन पर्व गोपाष्टमी का हमें प्राप्त हुआ है, और आज हम लोग वृंदावन की भूमि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भूमि में हैं। ये सभी भक्तगण इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में हम लोग के साथ में हैं, और आज हम लोगों ने शुरभी गौशाला जो गोवर्धन की तलहटी पर है, वहां पर हम लोगों ने आज सुबह में गो पूजन किया। पहले से हमें जानकारी नहीं थी कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे, लेकिन संयोगवश जब हम लोग वहां से निकले तो वह सुरभि गौशाला हमें प्राप्त हुई। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब भी मैं गोवर्धन आता हूँ तो मुझे उस गौशाला में जाने का सौभाग्य अपने आप मिल जाता है। तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि लगता है कि ये गौशाला या तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है या मैं इस गौशाला का पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ, कि गोपाष्टमी के दिन संयोगवश वही गौशाला मुझे पुनः प्राप्त हो गई। अगर पहले से मुझे जानकारी होती तो वहाँ के जो सेवक हैं वो अपने भक्त ही हैं, और प्रतिवर्ष वो लोग आनंद धाम आश्रम में आते हैं, लेकिन पहले से जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें खबर नहीं कर पाया। आज हम लोग जो स्थान पर आए हुए हैं, यह डिंग नामक एक जगह है। डिग 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 के जल महल में आए हुए हैं।
यहाँ के जो महाराजा हुए हैं, भरतपुर के महाराजा हुए हैं सूरजमल जी, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है जल महल है। और यहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है। किस चीज की बनी है वो, क्या बना? हकीक नामक पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई है। और वह मुझे लगता है भारतवर्ष का पहली ऐसी मूर्ति है जो हकीक नामक धातु से बनाई गई है, पत्थर से बनाई गई है। और ये राजा भगवान के ऐसे भक्त रहे हैं कि इन्होंने मुगलों के साम्राज्य के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया, जहां उनका शासन था उस समय मुगलों का, और वहां से वो खजाना लूट करके लाए। तो उन्होंने वो सारा खजाना वृंदावन में बांके बिहारी और जमुना जी आदि के तट पर लगा दिया, अर्थात वो सेवा में समर्पित कर दिया। तो इसीलिए भगवान ने उन्हें सौभाग्य प्रदान किया कि देखिए उनके द्वारा बनाए हुए रंग महल को भी 84 कोस के दर्शन में एक दर्शन बना दिया, ताकि भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त की भी उपासना हो और वे अमर हो जाएं। जैसे हम लोग भक्त ध्रुव की उपासना करते हैं, भक्त प्रहलाद की उपासना करते हैं, क्योंकि वे भगवान के सेवक रहे, भगवान के भक्त रहे। ठीक वैसे ही भक्तराज सूरजमल जी भी हुए। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ उपस्थित तथा जूम पर जुड़े सभी भक्तों को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। आज हमें शुभ संकल्प करना चाहिए कि जीवन में हमें गायें जहाँ भी दिखाई दे या कहीं गौशाला में गायों की हम प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन पूजा अवश्य करें। और जितना शक्ति सामर्थ्य है जीवन में हमेशा ही गायों की सेवा करते रहें, क्योंकि गोपाल भी बिना गाय की सेवा के नहीं रिझेंगे, क्योंकि उनका भोजन ही माखन है, दूध है, दही है, घी है। अब हम केवल उनकी मूर्ति, उनके विग्रह की पूजा उपासना करेंगे और उनकी आराध्या भगवती गौ माता की अवहेलना करेंगे तो वे कैसे प्रसन्न होंगे। तो हमारी यात्रा भी अब देखिए अपने आप भगवान ने ऐसी सफल बना दी कि प्रारंभ में जैसे हम लोग निकले, सब सर्वप्रथम गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा की वृद्धावस्था को देखते हुए भारतवर्ष के सारे तीर्थों को इस ब्रजमंडल में बसाया है। उन्हीं तीर्थों में से आज हम लोग 4 तीर्थ अर्थात केदार, बद्री और गंगोत्री, जमुनोत्री का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जो भक्त यदि उत्तराखंड के उन तीर्थों का दर्शन नहीं भी कर पाया हो, तो यहाँ के इन चारों तीर्थों का दर्शन प्राप्त करके भी उसे वही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो बोलिए गैया मैया की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले सुखदेव भगवान की हरिओम। जय हो। चलो आज जूम पर कार्यक्रम था ना। हाँ तदान्ते पंचामृत स्नानम। ओम हरिः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीर्मा देवी रजुषतां कामसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देव सखा कीर्तिश्चामणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वं निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसा काममाकुतिं
वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपाश्रियन्तु स्निग्धानि चिग्लितावसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां ह्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहं यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामा सततं जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देहि सर्वकामाश्च देहि मे पद्मानने पद्मये पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विना जी वहां से आवाज दीजिए, वहां से आवाज नहीं आ रही है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् तदान्ते आरार्तिक्यं कुर्यात् कर्पूरारार्तिक्यम् ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं शिवम् आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठ स आत्मैकं वर्तते तमः ओम चंद्रादित्यो च धरणी विद्युदग्ने तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् हाथ में पुष्प लेकर गौ माता से प्रार्थना कर ले। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरवेभ्यश्च एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रायै नमो नमः। ओम गोदेव्यै नमो नमः इति प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। इसके बाद परिक्रमा कर लेंगे गौ माता की। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमो सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। हरि ओम। जय गुरुदेव आप सभी को। आप सभी के द्वारा किया गया गौ पूजन शुभ हो, मंगलमय हो तथा गौ माता की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हरि ओम।
प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। और सदगुरु भगवान को हम सब प्रणाम कर सकेंगे, शायद वो कनेक्टेड हैं। जी, आप सभी भगवान बाबा को प्रणाम कर सकेंगे। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम करती हूँ बाबा। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम 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 बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। सब लोगों को छठ के व्रत की भी, छठ पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। अष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। हरिओम हरिओम। हरिओम गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। आप ऋषिकेश कब जा रहे हैं? वो चारों धाम कब जा रहे हैं? आज हमारा चारों धाम है। जय गुरुदेव। हरिओम। अच्छा, चारों धाम निकलेंगे। हरिओम हरिओम। तो ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू धन्यवाद। तो हम लोग अब यहाँ से वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं, आप लोग दर्शन का लाभ लेते हैं। कृपा जी जयकारा लगाएं। जी, सदगुरुदेव के चरणों में सारा वीडियो देख के बहुत आनंद आ रहा है गुरु जी। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। गंगा मैया की गौ माता की जय। सीता माता की जय। ईश्वर महादेव की जय। वृंदावन धाम की जय। आनंद की जय। प्रणाम गुरुदेव।